मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता है, तो वो सो रहा था तो उसका फ़ोन मेरे हाथ में लग गया, ठीक है। और उसका फ़ोन हाथ में लग गया तो उसके फ़ोन मैंने, हमें भी ये रहता है फ़ोन ना लग गया तो चालू कर देते हैं, चालू किया तो वहाँ पे एक ऐप था जिसका नाम था माई डायरी। तो माई डायरी मैंने वो ऐप ओपन कर दिया, तो उसमें एक्चुअली उसने कुछ शायरियाँ लिखी थी जो आपके सामने बताऊंगा मैं। पर वो शायरियों में मतलब मैंने सिर्फ शायरी लिखी थी, उसने ये नहीं लिखा था कि ये कब लिखा कैसे लिखा, पर मुझे जो समझा उस हिसाब से। एक्चुअली जब कई बार हमें कोई नया नया पसंद आता है, ठीक है, तो हमें पसंद आता है तो हम कैसा हमें रहता है कि हमें उससे मिलना है, हमें उससे बात करनी है। तो उस समय शायद इसने ये शायरी लिखी थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि करीब आ नहीं सकते दूर रह नहीं पाते, करीब आ नहीं सकते दूर रह नहीं पाते, मोहब्बत करते हैं तुमसे तुम्हें कह नहीं पाते। करीब आ नहीं सकते दूर रह नहीं पाते, मोहब्बत करते हैं तुमसे तुम्हें कह नहीं पाते, और दिल की बात बताने से डर लगता है तुम्हें, कि दिल की बात बताने से डर लगता है तुम्हें, हम इस डर से लड़ नहीं पाते, और लिखा बहुत है आशिकी में तुम्हारे, कि लिखा बहुत है आशिकी में तुम्हारे, मगर मसला ये है तुम्हारे सामने हम पढ़ नहीं पाते। तो शायद अब मेरे दोस्त का क्या था कि बातें चलनी हुई, शायद मेरे को लगता है बातें हुई, तो उसने तारीफ़ में लिखा था। और तारीफ़ में क्या कैसी, चलो अगर वो कॉलेज जाता होगा या फिर ऑफिस जाता होगा जहाँ पे भी वो लड़की होगी, वो जब वहाँ से आता होगा तो रात भर तो शायद वो उसको मतलब रहता नहीं कि हमें बहुत मिलने की चाहत होती है, कल सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो उस समय शायद लिखा था उसने कि तेरी मुस्कुराहट है क़यामत, तेरी निगाहें तेरी इनायत, तेरी मुस्कुराहट है क़यामत, तेरी निगाहें तेरी इनायत, मैं कैदी हूँ तेरे यादों का, तुझसे कुर्बत है मेरी ज़मानत। फिर शायद बातें होने लगी और प्यार भी होने लगा। तो जब प्यार होने लगा तो उसने कुछ ऐसा लिखा था शेर कि तेरे आंसुओं से मैं अपनी आंखें नम करना चाहता हूँ, कि तेरे आंसुओं से मैं अपनी आंखें नम करना चाहता हूँ, तेरे रूह से मिलके मैं दूरियां कम करना चाहता हूँ, और मेरा सुकून तुम्हारी मौजूदगी पे इन्हिसार होने लगा है। इन्हिसार यानी डिपेंड, ठीक है, कि मेरा सुकून तुम्हारी मौजूदगी पे इन्हिसार होने लगा है, कुछ इस तरह से मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, कि मेरा सुकून तुम्हारी मौजूदगी पे इन्हिसार होने लगा है, मेरे शायरी में तुम्हारा इजहार होने लगा है, मेरे ख्वाबों में तुम्हारे खूबियों का इस्तिहार होने लगा है, कुछ इस तरह से मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तो अभी तक मैंने जो बताया, मुझे लगता है ये सब बातें उसने तब लिखी थी जब वो शख्स उस मेरे दोस्त के लाइफ में थी। एक्चुअली जो वजनदार चीज़ होती है ना लिखने की, जो शायरी में होता है कि सुन के लगता है कि अपना याद आ जाता है, ये उसने ब्रेकअप के बाद लिखना शुरू किया, ठीक है, शायद। तो अब अर्ज करता हूँ, तो अब अर्ज करता हूँ कि लिखा था उसने शायद ब्रेकअप के बाद ही लिखा था कि कितने बातों मुलाकातों और जज्बातों का लेन देन था हमें, कितने बातों मुलाकातों और जज्बातों का लेन देन था हमें, तेरा खुद पे यकीन दिलाने के लिए खाई मेरी कस्में सारी झूठी थी क्या, कि तेरा खुद पे यकीन दिलाने के लिए खाई मेरी कस्में सारी झूठी थी क्या, कितने बातों मुलाकातों और जज्बातों का लेन देन था हमें, तेरा खुद पे यकीन दिलाने के लिए खाई मेरी कस्में सारी झूठी थी क्या, और तू खिंच गई रकीब के तरफ उसके महंगे तोहफे लेकर, तू खिंच गई रकीब के तरफ उसके महंगे तोहफे लेकर, उसकी दी घड़ी मेरे दिए वक्त से कीमती थी क्या। कि उसकी दी घड़ी मेरे दिए वक्त से कीमती थी क्या, और रकीब ने तुझ पे कोई जादू किया था या तुझ पे कोई नशा चढ़ा था क्या, कि रकीब ने तुझ पे कोई जादू किया था या तुझ पे कोई नशा चढ़ा था क्या, उसके करीब जाते हुए तुझे ज़रा सा भी ख्याल ना आया मेरा, उसका एहसास मेरे एतबार से बड़ा था क्या। क्या बता, अब तुम्हें सुन के लग रहा है मेरे दोस्त पे क्या गुजरी होगी, सोचो। फिर उसके बाद होता है कि हमें वो लोग ही धोखा देते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। तो शायद मेरा दोस्त उस लड़की पे बहुत भरोसा कर रहा था, ठीक है, तो उसने इस पे लिखा था, कि भरोसा टूटने पे शायद लिखा था कि बहुत नमी थी ज़िंदगी में मेरे, कि बहुत नमी थी ज़िंदगी में मेरे, वो सारे नमी को सोख गई, कि बहुत नमी थी ज़िंदगी में मेरे, वो सारे नमी को सोख गई, और आंखें बंद करके भरोसा करता था उस पर, मैं आंखें बंद करके भरोसा करता था उस पर, वो बंद आँखों में धूल झोंक गई।
पर मुझे इतना बात समझा कि उस मेरे दोस्त ने बहुत, शायद उसने इजहार कभी नहीं किया था प्यार का, लेकिन जब छोड़ के जा रही थी तो रोया बहुत था, मुझे ऐसा लगता है, बहुत रोया था वो। तो इसलिए उसने शायद अगली पंक्ति लिखी थी, अगली शेर लिखी थी कि कुर्बत के वक्त किए वादे तेरे झूठे मेरे सच्चे तब साबित हो गए। कुर्बत यानी जब करीबी होती है ना, इंसान करीब होता है, पास होता है, तब कि कुर्बत के वक्त किए वादे तेरे झूठे मेरे सच्चे तब साबित हो गए, जब हिज्र की शाम मेरे आंखों से आंसू गिरे थे और तूने राहत के सांस भरे थे। तो फिर और कैसा ये हुआ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसका एक समअप देना चाहूँगा। जिस नज़रिए से आप सुन रहे थे वो शायद नज़रिया बदल जाए आप लोगों का, इसलिए एक शेर, आखिरी शेर इस कहानी में कि यूँ तो प्रेम पूजा है, प्रतिज्ञा है, परमात्मा को पाने का पथ है। यूँ तो प्रेम पूजा है, प्रतिज्ञा है, परमात्मा को पाने का पथ है, फिर भी प्यार करके शर्मिंदगी जताना पड़ रहा है। यूँ तो प्रेम पूजा है, प्रतिज्ञा है, परमात्मा को पाने का पथ है, फिर भी प्यार करके शर्मिंदगी जताना पड़ रहा है। और ऐसी छवि बनाई है आजकल के आशिकों ने प्यार की, कि ऐसी छवि बनाई है आजकल के आशिकों ने प्यार की, कहानी अपनी सुनाने के लिए दोस्त का बताना पड़ रहा है।